आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये दो जो बिंदु है आपका -1 7 और 4 3, इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड। तो एक सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि एक रेखाखंड खींचते हैं। इसका नाम ए और ये बी। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, ए कितना है -1 7 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट 4 और ये -3 है। तो कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग मानते हैं कि इस रेखाखंड को कोई यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम सी है, और यह जो है इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, अर्थात इसको हम लोग m मान सकते हैं, इसको n मान सकते हैं। तो हमको इसका निर्देशांक निकालना है, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हल हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना ए -1 7 बी 4 -3 है तथा सी बिंदु ए बी रेखाखंड को किस में विभाजित कर रही है तो 2:3 में बांटती है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा तो विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र से। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x जो है x बराबर क्या होगा mx2 + nx1 बटा m + n। ठीक है। अब यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग मान सकते हैं कि यह जो बिंदु है ये x1 है और ये y1 है। उसी प्रकार ये x2 हो जाएगा और ये y2, इसको हम लोग मान लेते हैं। m का मान कितना है 2, x2 कितना है तो x2 है 4, प्लस n कितना है तो n क्वेश्चन में 3 है, और x1 कितना है तो x1 -1 है, बटा m + n यानी 2 + 3। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 2 में 4 का गुना करेंगे 8, 3 में -1 का गुना करेंगे तो -3 बटा 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटा 5, अर्थात कट कर कितना चलाएगा 1 चलाएगा। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया, x का मान निकल गया, x जो है किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। सेम फार्मूला यही होगा my2 + ny1 और बटा में m + n। m के जगह पे 2 और y2 के जगह पे कितना है तो -3 है, प्लस n के जगह पे कितना है तो n के जगह पे 3 है, और y1 के जगह पे क्वेश्चन में कितना है 7 है, बटा m + n यानी 2 + 3। यदि इसको सॉल्व करते हैं 2 में -3 का गुना करेंगे -6, 7 में 3 का गुना करेंगे +21 बटा में 5, 21 में से 6 जाएगा 15, 15 में 5 का भाग करेंगे 3। अतः हम लोग कह सकते हैं कि सी जो बिंदु है उसका निर्देशांक हमको ज्ञात हो गया 1 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सी बिंदु का निर्देशांक 1 3 होगा, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित, सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3, यानी जो रेखाखंड है उसको 3 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो इस दोनों बिंदु को हम लोग मान करके एक रेखाखंड खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये भी कोई एक रेखाखंड है, ए और ये बी। ए का निर्देशांक कितना मान लेते हैं तो ए का निर्देशांक 4 और -1 मान लेते हैं, और बी का निर्देशांक कितना है तो -2 और -3 मान लेते हैं।
अब इस रेखाखंड को जो बिंदु है 3 भाग में बांट रहा है, तो 3 भाग में बांटने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होगी? 2। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पे है, इसका नाम C डाल देते हैं, इसका नाम D डाल देते हैं। अब ये 3 भाग में बराबर बराबर बांट रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। तो यदि हम लोग मान ले कि A से C तक का जो भाग है यदि 1 है, तो C से D भी कितना होगा? 1 होगा, और D से B भी कितना होगा? 1 होगा, तभी सब बराबर बराबर आपस में बटेगा। 1 1 1 में बांट रहा है। अब यहाँ पे हम लोग हल करते हैं और लिखते हैं, माना A 4 - 1 तथा B -2 -3 है। C तथा D बिंदु AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहला काम C बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है, तो C बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो C बिंदु के निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं, C का निर्देशांक क्या है? x y है। तो यदि C का हम बात करेंगे, C जो है AB को किस अनुपात में बांट रहा है, तो यदि उसका साइड से हम फिगर बनाते हैं एक नीचे में, तो ये A है और ये B, यहाँ पर C कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या है? C है। अब इसको बांट रहा है, तो किस अनुपात में बांट रहा है? A से C तक, यानी AC कितना? 1 है, और C से B तक, तो C से B तक कितना? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अर्थात C जो बिंदु है AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? तो 1:2, 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से C बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, यानी अंतः विभाजन सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से तो x निर्देशांक निकालेंगे, तो x का फॉर्मूला क्या हम लोग यूज करेंगे? तो mx2 + nx1 बटा में m + n। m कितना है? तो m 1 है। x2 कितना है? तो x2 आपका यहाँ पे x2 है, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n कितना है? तो n कितना है? n 2 है, और x1 कौन है? तो x1 का मान कितना है? तो -1 बटा m + n, यानी 1 + 2। इसको यदि गुना करेंगे तो -2 प्लस माइनस -2 बटा 3, यानी ये चलाएगा आपका -4 बटा 3 चलाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हम लोग दर्शा सकते हैं, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो y के लिए सेम फार्मूला, सिर्फ x के जगह पे y का प्रयोग करेंगे। m/2 + ny1 बटा m + n। m कितना है? तो m का मान 1 है। ठीक है, y2 कितना है? तो y2 क्वेश्चन में कितना है? -3, तो 1 का गुना -3 से, प्लस n कितना है? n 2 है। y1 कितना है? तो -1। ऊपर वाला क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट में x1 कितना है? x1 4 है, यहाँ पे 4 होगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। चार दूनी 8, ये +8 होगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटा 3, अर्थात कट कर कितना चलाएगा? ये 2 चलाएगा। अब यहाँ पे 1 - 3 + 2 - 1 और m + n, यानी 1 + 2। ठीक है, इसको गुना करेंगे -3, ये -2 बटा में 3, ये निकल के चलाएगा -5 बटा 3। तो हम लोग कह सकते हैं C जो बिंदु है, C बिंदु का निर्देशांक, तो C जो है किसके बराबर आएगा? 2, और ये 5 बटा 3 माइनस, ये निकल जाएगा आपका C कोऑर्डिनेट का मान। अब उसी प्रकार हम लोग D का मान निकालते हैं कि D बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यदि D बिंदु के लिए हम अलग से एक फिगर बनावे, फिगर के अनुसार क्या हो जाएगा? D बिंदु AB को किस अनुपात में बांटेगा? तो आपका D यहाँ पर है। ठीक है, ये D है। D से पहले वाला भाग जो है, यहाँ से A से D, तो A से D कितना? 1 और 1 2, तो ये 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि D बिंदु AB को 2:1 में विभाजित करती है। लिखने का लिख सकते हैं यहाँ पे कि D बिंदु
ए बी को 2:1 में बांटती है। अब डी ए बी को 2:1 में बांट रही है तो 2 क्या होगा, ये एम हो जाएगा और 1 क्या होगा, एन होगा। सेम काम वही करेंगे। एम बराबर क्या फार्मूला होगा, mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n। m का मान कितना है, 2 है। x2 कितना है, तो x2 कितना है क्वेश्चन में, -2 प्लस n कितना है, 1 है। और x1 कितना है, तो x1 4 है। और बटा में क्या, 1 + 2 या 2 + 1। इसको गुना करेंगे, -4 + 4 बटा 3। ऊपर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है, तो 0 में 3 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट का हम लोग बात करते हैं तो y बराबर क्या जानते हैं, तो m/2 प्लस n/1 और बटा में m प्लस n होगा। m का मान 2 है। y2 क्वेश्चन में कितना है, तो -3 प्लस n कितना है, तो n 1 है। और y1 कितना है, तो y1 -1 है। अब बटा में 2 + 1। इसको गुना करेंगे तो -6 - 1 बटा में 3, अर्थात ये -7 बटा 3 चलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी जो बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 - 7 बटा 3। तो दोनों को एक जगह पे हम लोग दर्शा कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः सी जो है, सी कितना है, तो 2 - 5 बटा 3। और डी जो है कोऑर्डिनेट इसका 0 - 7 बटा 3। और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। यहाँ अंतर्विभाजन सूत्र का प्रयोग हुआ है। सिंपल आसानी से इसका प्रयोग करके हम लोग इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत है, वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, जैसा फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाए गए। AD के अनुदिश, AD, ये AD आपका जो नज़र आ रहा है, इसके अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हर 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है। ये दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, तो ये टोटल कितने गमले हैं, 100 गमले हैं। यानी टोटल दूरी जो होगा 100 मीटर होगा, क्योंकि प्रत्येक गमला 1 मीटर पर रखा हुआ है, तो 100 मीटर टोटल दूरी हो जाएगा। उसका 1/4 भाग निहारिका तय करती है। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, निहारिका द्वारा तय दूरी AD का 1/4। क्वेश्चन में कह रहा है कि AD का 1/4 और AD का मान कितना है, तो 100 है। 100 का 1/4 सॉल्व करेंगे तो ये कितना कट करके आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, AD कितना होगा, 25 मीटर था। निहारिका 25 मीटर जाएगी। और इसका यदि कोऑर्डिनेट का हम लोग बात करेंगे, निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, किस कोऑर्डिनेट पे है, दूसरी पंक्ति पे है, तो 2 25 हो जाएगा। ये निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे। इससे मान लेते हैं यहाँ निहारिका पहुँची है ये, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2 25 होगा। उसके बाद अगला, अब वहाँ पे हरा झंडा गाड़ देती है। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के दूरी तय करती है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रीत द्वारा तय की गई दूरी, प्रीत द्वारा तय दूरी सीधे। तो AD का 1/5 और AD कितना है, तो 100 है। तो 100 का 1/5 सॉल्व करेंगे, अर्थात कितना, तो 20 मीटर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कौन सी पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में है। और कितना दूरी तय करती है, तो 20 मीटर तय करती है। और वहाँ पे है जो ये लाल झंडा गाड़ देती है ये। ठीक है ना, ये कौन सा झंडा का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, लाल। और निहारिका है जो हरा झंडा का प्रयोग करती है। एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इसके बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है। इसका कोऑर्डिनेट 8 20 है। तो इसके बीच का दूरी पर हमको ज्ञात करना है कि क्या दूरी होगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग सीधे।
यानी सीधे लिखते दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का ये रूट अंडर हो जाएगा आपका। ठीक है, x2 कितना है तो इसमें से हम लोग कोऑर्डिनेट को नाम कर दे देते हैं, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो x2 कितना है तो 8 है, तो 8 माइनस x1 2, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y2 20 है, y1 कितना है 25 है, स्क्वायर का ये रूट अंडर। 8 में से 2 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 में से 25 जाएगा -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 36 में 25 को जोड़ेंगे तो 61, तो रूट अंडर 61 जो मीटर है दूरी होगा दोनों झंडों के बीच की। अब कह रहा है आगे कि यदि रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, ठीक है, यानी दोनों झंडों को मिलाने वाले ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहेगी, अर्थात इसका हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य दूरी। तो यहाँ पे हम लोग सीधे प्रयोग करेंगे मध्य दूरी सूत्र। तो वो क्या कहता है मध्य दूरी सूत्र x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 कितना है तो x1 2 है, x2 कितना है 8 है बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे 10 बटा 2 अर्थात कितना चलाएगा 5 चलाएगा। उसी प्रकार y1 प्लस y2 बटा 2 हम लोग याद करेंगे, तो y1 कितना है तो 25 है, y2 कितना है 20 है बटा 2, यानी जुट करके ये 45 बटा 2 हो जाएगा, तो 22.5 चलाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु जो होगा ये 22.5 हो जाएगा। और दोनों झंडों के बीच का जो दूरी होगा वो कितना निकल के आया तो रूट अंडर 61 मीटर, और ही क्वेश्चन का क्या चलाएगा दोनों आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी दो बिंदु से एक रेखाखंड बना हुआ है, उसको कोई बिंदु है जो जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, कह रहा है किस अनुपात में बांटता है, अर्थात m और n यहाँ पे हमको निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं कि इस रेखाखंड का नाम AB है। A का निर्देशांक -3 10 मान लेते हैं और B का निर्देशांक 6 -8 मान लेते हैं। और इस दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है उस पे कोई बिंदु C है जिसका निर्देशांक -1 और 6 है, यह इसे किस अनुपात में बांटता है वो हमको ज्ञात करना है। तो हमें नहीं मालूम है, तो मान लिए हम लोग M और N में बांट रहा है। तो हल करते हैं हम लोग। माना A -3 10 तथा B 6 -8 है। AB रेखाखंड को C -1 छोड़ M अनुपात N में बांटता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x जो होगा बराबर होगा किसके, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो यहाँ पे हमको x का मान तो मालूम है, x आपका ये है और ये जो है आपका y है, तो x के जगह पे रखेंगे हम लोग -1। m कितना है नहीं मालूम हमको, तो m के जगह पे m। x2 कौन हो जाएगा इसमें, तो आपका x1 ये है और ये आपका y1 है। उसी प्रकार ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको x2 निकालना है। x2 कितना है तो 6 है, तो गुना 6 प्लस n नहीं मालूम है तो n रख देंगे। x1 कितना है तो -3 बटा में m प्लस n। यदि तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर दे तो x -1 से गुना करेंगे तो -m -n बराबर 6m और ये -3n हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m को एक तरफ और n को एक तरफ करते हैं। तो इस माइनस m को उठा करके यदि हम इस तरफ ले करके आते हैं बराबर की इस तरफ, तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और उसी प्रकार इस -3n को यदि हम उधर भेजते हैं तो ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या रिलेशन बन जाएगा, तो ये 3n उधर जा करके हो जाएगा -n बराबर 6m के तरफ उधर आएगा तो ये आपका +m हो जाएगा। 3n में से एक n जाएगा तो 2n, 6m एक m जुटेगा 7n। m और n का अनुपात निकालना है अर्थात m/n। तो m के तरफ यदि इस n को भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा m/n। तो इधर बचेगा 2 और 7 को यदि इधर हम भेजते हैं तो 7 बटा में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि m जो और n का जो अनुपात है वह 2:7 के रूप में है और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो सुई बिंदु है AB रेखाखंड को 2:7 में बांट रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाते हैं हम लोग। इस रेखाखंड का नाम हम लोग AB डाल देते हैं। A का निर्देशांक क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 -5 और B का निर्देशांक कितना है -4 और ये 5 है। अब कह रहा है कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। यह जो रेखाखंड है किससे विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब x अक्ष पे कोई भी बिंदु है तो उसका निर्देशांक हम लोग क्या जानते हैं कि उसका जो निर्देशांक है x0 के रूप में होता है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, x अक्ष से ये कट रहा है और इस बिंदु का निर्देशांक जो है x0 होगा, ठीक है। इसका नाम हम C डाल देते हैं। यह कट रहा है और किस अनुपात में कट रहा है तो नहीं मालूम है। तो हम लोग इसके अनुपात को मान लेते हैं कि यह जो m और n में इसको बांट रहा है। तो हल करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखते हैं सीधे कि AB रेखाखंड को C m/n में बांट रहा है या बांटता है, ठीक है। तो यहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसका C बिंदु का x कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है। मालूम कौन सा है, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट मालूम है। तो इसलिए हम लोग y का फार्मूला लगाएंगे। y के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, क्योंकि कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। और वह एक उस रेखाखंड को बांटेगा तो उसके निर्देशांक वो किस अनुपात में बांटेगा, तो उसके एक निर्देशांक से हम लोग उसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में ही हम लोग देखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि किस अनुपात में बांट रहा है, तो इसमें सिर्फ हम लोग x कोऑर्डिनेट लेकर के चले तो x से ही इसका अनुपात हमको ज्ञात हो गया। यदि इच्छा है हम लोग का कि y लेकर के चलेंगे तो y से भी इसका हम लोग मान निकाल लेंगे कि y है जो y निर्देशांक से कि यह C बिंदु इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा। तो x या y दोनों में से किसी से भी हम लोग लेकर के चलेंगे तो यह इसका अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करेंगे, y का, क्योंकि y का निर्देशांक हमको मालूम है। y का निर्देशांक क्या है, 0 है। तो y का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ y बराबर क्या फार्मूला होगा, तो m/2 + n/y1/m+n। y निर्देशांक कितना है, तो 0 है। m कितना है नहीं मालूम है। y2 कितना है, तो y2 5 है, प्लस n नहीं मालूम है। y1 कितना है, तो ये -5 है और बटा m+n। यदि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 0 से इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 5m - 5n, ठीक है। अब इस 5n को उठा करके यदि हम बराबर के इस तरफ भेजते हैं, ठीक है, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, तो 5n जो है किसके बराबर, 5m के बराबर। m/n निकालना है तो n को हम लोग इस तरफ भेजते हैं, तो m के तरफ भेजेंगे n को तो बटा में हो जाएगा। तो इधर बचेगा 5 और इधर से आएगा तो 5 भाग में।
यानी ये कट करके 1/1 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि m और n का जो अनुपात होगा 1:1 होगा, 1:1 में इस रेखाखंड को यह x अक्ष पर जो कोई भी बिंदु है वो इसे बांटेगा, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। जहाँ भी इसके सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो वीडियो का दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। जितना हो सके तो इसका फार्मूला कंसेप्ट क्लियर करें, आसानी से ये चैप्टर है जो समझ में आएगा और बनेगा।